हज और उम्रा एक ऐसा रूहानी सफ़र जिसकी ख्वाहिश हम में से हर एक के दिल में होती है, लेकिन अक्सर लोग वहां जाकर मालूमात ना होने की वजह से उलझन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए इस गाइड में हमारा मकसद इस पूरे तरीक़ाकार को बिल्कुल आसान, सादा और वाज़ेह बनाना है। हम कदम ब कदम इस सफ़र को समझेंगे ताकि कोई भी मुश्किल पेश ना आए। तो चले बगैर किसी देरी के इस दिलचस्प और अहम सबक का आगाज़ करते हैं। इस पेचीदा सफ़र को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 6 छोटे हिस्सों में तकसीम किया है। 1. तारुफ, 2. बेहतरीन तैयारी, 3. एहराम का अहद, 4. आमद और तवाफ, 5. आम सवालात और छठा हिस्सा एक फौरी खुलासा। इस तरह हर कदम बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा और कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो पहला हिस्सा है तारुफ। चलें सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस मुकद्दस सफ़र के बुनियादी मकसद को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हज और उम्रा का तरीक़ाकार दरअसल है क्या। भारी भरकम अरबी इस्तिलाहात को एक लम्हे के लिए एक तरफ रखें तो ये दरअसल कुछ मखसूस जिस्मानी अफ़ाल और सख्त रूहानी उसूलों का एक मजमुआ है। इसे महज एक आम सफ़र ना समझें, बल्कि ये एक ऐसी रूहानी ट्रेनिंग है जिसे बिल्कुल दुरुस्त तरीके से मुकम्मल करना इंतहाई ज़रूरी है। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, यानी बेहतरीन तैयारी, पैकिंग और प्रैक्टिस। देखें, एक कामयाब सफ़र मक्का पहुंचकर नहीं बल्कि बहुत पहले घर की तैयारियों से ही शुरू हो जाता है। ज़रूरी सामान की बात करें तो पासपोर्ट की कॉपियां और एमरजेंसी के लिए पूरे 2000 रियाल हमेशा हैंड लगेज में होने चाहिए। अद्वियात को एक ही जगह रखने के बजाय मुख्तलिफ बैग्स में बांट लें। और सबसे अहम टिप, 7 किलो वाले हैंड लगेज में रोज़मर्रा का आम लिबास ज़रूर रखें। जरा तसव्वुर करें, अगर बड़ा सामान मिलने में 1-2 दिन लग जाएं, तो कम से कम एमरजेंसी के लिए हाथ में कुछ कपड़े तो मौजूद होंगे। और हाँ, तैयारी सिर्फ सामान की नहीं, जिस्म की भी होती है। ये सफर किसी मैराथन से कम नहीं, इसलिए रोजाना कम से कम 2 किलोमीटर चलने की आदत डालें। चलते वक्त दोनों हाथों में वजन उठाएं, जैसे 1-1 किलो प्याज के शॉपर ही सही, ताकि अपना सामान खुद उठाकर चलने की प्रैक्टिस हो। इसके अलावा एस्केलेटर्स यानी बिजली की सीढ़ियों पर चढ़ने और उतरने की प्रैक्टिस भी बहुत काम आएगी, क्योंकि मस्जिदुल हराम में इनका बहुत इस्तेमाल होता है। प्रैक्टिस के बाद अब चलते हैं तीसरे और सबसे अहम हिस्से की तरफ, एहराम का अहद। ये मरहला सिर्फ कपड़े तब्दील करने से बहुत बढ़कर है। यहाँ एक बहुत बड़ी और आम गलतफहमी का इजाला करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग समझते हैं कि एहराम महज 2 सफ़ेद चादरें लपेट लेने का नाम है। हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। एहराम सिर्फ लिबास नहीं, बल्कि ये नियत करने और तलबिया पढ़ने के बाद एक इंतहाई सख्त रूहानी हालत और ज़ाब्ता अखलाक में दाखिल होने का नाम है। जब कोई इस रूहानी हालत में दाखिल होता है तो कुछ सख्त उसूल लागू हो जाते हैं। मसलन किसी भी किस्म की खुशबू लगाना या सूंघना सख्ती से मना है। बाल या नाखून काटने की बिल्कुल इजाज़त नहीं। मर्दों को अपना सर खुला रखना होता है और ऐसी जूती पहननी होती है जिससे पाँव के ऊपरी हिस्से की हड्डी साफ नजर आए। ख़वातीन के लिए शर्त यह है कि चेहरे का पर्दा इस तरह हो कि कपड़ा जिल्द को बिल्कुल टच ना करे। ये पाबंदियाँ इस वक्त तक पूरी सख्ती से बरकरार रहती हैं जब तक उम्रा मुकम्मल ना हो जाए। चौथा हिस्सा, आमद और तवाफ। एहराम के उसूल समझने के बाद अब मक्का पहुंचने और इबादत के आगाज पर बात करते हैं। जिद्दा एयरपोर्ट पहुंचते ही सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, या बल्कि यूं कहें कि किस चीज़ से सख्ती से बचना चाहिए। ये एक ऐसा मंतकी जाल है जिसमें बहुत से सफ़र करने वाले फंस जाते हैं, और वो जाल है एयरपोर्ट पर सिम कार्ड का फ्रॉड। अक्सर लोग वहाँ सिम लेने के लिए मशीन पर अपना फिंगरप्रिंट लगा देते हैं, डाटा भी चला जाता है और सिम एक्टिव भी नहीं होती। सफ़र के बिल्कुल आगाज़ में ही इतनी टेंशन लेने का क्या फ़ायदा। इसलिए बेहतरीन मशवरा यही है कि सीधे मक्का होटल पहुंचें, आराम करें और बाद में तसल्ली से सिम कार्ड हासिल करें। चलें अब देखते हैं कि तवाफ का अमल कैसे अंजाम पाता है। मस्जिदुल हराम में दाखिल होने के बाद हुजरे अस्वद के बिल्कुल सामने दीवार पर लगी हुई सब्ज बत्ती यानी ग्रीन लाइट को तलाश करें। ये तवाफ का नुक्ताए आगाज है। यहाँ से खाना काबा के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज यानी बाएं जानिब से शुरू करके 7 मुकम्मल चक्कर लगाए जाते हैं। तवाफ के दौरान मर्दों के लिए कुछ खास उसूल भी हैं। पहले 3 चक्रों में दायां कंधा खुला रखा जाता है, जिसे इस्तिबा कहते हैं, और चलने का अंदाज थोड़ा फख्र और तेजी वाला होता है, जैसे पहलवान चलते हैं। इसे रमल कहते हैं। इसके पीछे एक हैरत अंगेज तारीखी हकीकत छुपी है। इब्तिदाई दौर में सहाबाए किराम ने अपने मुखालिफिन को अपनी जिस्मानी ताकत और दिलेरी दिखाने के लिए बिल्कुल इसी फख्र के साथ चलकर दिखाया था। 5वां हिस्सा, आम सवालात। अब जरा उन सवालात की तरफ आते हैं जो बज़ाहिर छोटे लगते हैं, लेकिन इस सफ़र के दौरान बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। पहला इंतहाई अमली सवाल जो अक्सर नावाकिफ मुसाफिरों को मुश्किल में डाल देता है, क्या फ्लाइट के दौरान मिलने वाले गीले टिश्यूज एहराम की हालत में इस्तेमाल किए जा सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जहाज में मिलने वाले इन टिश्यूज में खुशबू शामिल होती है, और जैसा कि हमने पहले देखा, खुशबू का इस्तेमाल एहराम के सख्त उसूलों को तोड़ देता है, जिस पर दम यानी एक भारी जुर्माना लाजिम आ जाता है।
اس لیے ہر صورت میں سادے اور خشک ٹشو ہی استعمال کرنے چاہیے۔ ایک اور بہت اہم اور عام سوال جو اکثر خواتین مسافروں کی جانب سے پوچھا جاتا ہے، اگر کوئی خاتون سفر کے دوران یا پہنچنے پر اپنے مخصوص ایام سے گزر رہی ہوں تو ان کے لیے کیا رہنمائی ہے؟ تو اس میں پریشان ہونے کی بالکل کوئی بات نہیں۔ خاتون کو فلائٹ ہی میں احرام کی نیت کر کے اس حالت میں داخل ہو جانا ہے۔ البتہ مکہ پہنچ کر وہ طواف نہیں کریں گی بلکہ ہوٹل میں قیام کریں گی۔ جب وہ مکمل طور پر پاک ہو جائیں گی تبھی مسجد الحرام جا کر اپنا طواف اور عمرہ مکمل کریں گی۔ یہ بالکل درست طریقہ ہے اور اس سے سفر کی فضیلت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب آتے ہیں آخری اور چھٹے حصے کی طرف، ایک فوری خلاصہ۔ چلیں تیزی سے ان تمام اہم باتوں کو دہرا لیتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح یاد ہو جائیں۔ اس گائیڈ کے سب سے اہم نکات یہ ہیں: ضروری کاغذات اور ایمرجنسی ریال ہمیشہ ہینڈ لگیج میں رکھیں۔ روانگی سے پہلے وزن اٹھا کر چلنے کی بھرپور پریکٹس کریں۔ فلائٹ میں میقات کی حد آنے سے پہلے احرام کی نیت اور تلبیہ کے ذریعے احرام میں داخل ہوں۔ ایئرپورٹ کے فراڈ سے ہرگز دھوکہ نہ کھائیں بلکہ سیدھا ہوٹل جائیں، اور طواف کا آغاز ہمیشہ حجر اسود کے سامنے موجود سبز بتی کے مقام سے کریں۔ اور اب اس پورے سفر کا نچوڑ صرف ایک لفظ میں، اور وہ ہے صبر۔ یہ عظیم روحانی سفر بے پناہ صبر کا امتحان لیتا ہے۔ ہجوم اور تھکاوٹ کے باوجود پرسکون رہنا ہے اور اس روحانی برداشت کو اپنے اندر سمو لینا ہے۔ امید ہے کہ ان منظم باتوں سے یہ سفر کچھ حد تک آسان محسوس ہو رہا ہوگا۔ کیا ہم اتنے صبر اور روحانی مشقت کے لیے تیار ہیں؟ بس اپنی تیاری مکمل رکھیں اور اس خوبصورت سفر کی برکات سمیٹنے کے لیے خود کو تیار کریں۔